सब्सक्राइब करें नॉलेज संगत चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मित्रों, जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगसिर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्ष अहमृतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मैं मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का भी बहुत महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस माह में स्नान का कितना महत्व है, चलिए वो भी जानते हैं कि मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करें। इस मास में दान का कितना महत्व है। जी हाँ, इस मौसम में शीत लहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्य दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। साथ ही इस मास में दीप दान करना भी बहुत बड़ा पुण्यकारी माना गया है। आप किसी देवालय में जाकर या घर में ही माँ तुलसी के समीप देवालय के स्थान पर आप दीप दान कर सकते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु भी आप कहीं भी किसी भी पवित्र नदी या माँ गंगा या यमुना जी के किनारे भी जाके जलाशय में दीप दान कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आज की यह जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें। फिर मिलूंगी मैं एक ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हरिओम।